अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सायरा अवान और आप देख रहे हैं AKS न्यूज़ में प्रोग्राम हमारा मेहमान। हमारे मेहमान में आज हम एक ऐसी स्टोरी लेके आए हैं कि जिसमें ये टोटल हमारा मौजू है ट्रांसजेंडर के ऊपर कि आप बखूबी जानते हैं कि ट्रांसजेंडर जो होते हैं इनको किसी जगह पे भी इंसान नहीं समझा जाता, इनकी आवाज़ नहीं सुनी जाती। इवन के 2022 से पहले तो इनकी कहीं पे भी FIR तक नहीं होती थी। तो आज हमारे साथ हैं सरिश परवेज़ और नाजिश परवेज़। इनसे जानते हैं, इन्होंने एक ट्रांसजेंडर का केस सॉर्ट आउट किया है और उसमें उनको राइट दिलवाए हैं। तो आए इनके बारे इनसे जानते हैं इनके क्या ख़यालात हैं कि इन्होंने कैसे किस तरीके से उनको उनका हक़ दिलवाया और कैसे इन लोगों ने सोचा कि हम ट्रांसजेंडर को उनके राइट दिलवाएं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। मैम हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि आपने अभी हाल ही में ट्रांसजेंडर का जो है केस सॉर्ट आउट किया है, तो आप उनके बारे में बताएं कि ये क्या केस था और आपको कैसे आपका रुझान आया कि आप ये केस लें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रांसजेंडर्स को हमारे माशरे में इंसान ही नहीं समझा जाता। उनके जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो उनके एजुकेशनल राइट्स हैं, जो उनके बिज़नेस राइट्स हैं, जो उनके इनहेरिट राइट्स हैं, प्रॉपर्टी राइट्स हैं, वो उनको नहीं दिए जाते। वो इस वजह से नहीं दिए जाते कि वो ट्रांसजेंडर्स हैं। अब वो अल्लाह ताला ने उनको बना दिया है, इसमें किसी की गलती नहीं है। कोई इंसान अपनी मर्ज़ी का जेंडर लेकर अपनी मर्ज़ी के घराने में पैदा नहीं हो सकता। मैं जब हाई कोर्ट में हमारा यहाँ पे एक केस था, जैसे ही मैं परस्यू करके बाहर निकली कोर्ट से, मैं ऊपर बाथरूम में आई तो मैंने देखा वो बैठ के रो रही थी। मैंने उनसे वजह पूछी, आप क्यों रो रही हैं? उन्होंने कहा मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ और इस तरह से मेरे वालिद साहब जो हैं वो फ़ौत हो गए हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब करते थे और उनकी पेंशन जो है वो बंद कर दी गई है। उन्होंने एप्लीकेशंस मूव की हेल्थ डिपार्टमेंट में, अकाउंट ऑफिसेज में और भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स थे, लेकिन उनको ये कहकर वापस कर दिया गया। उनसे कहा गया जी कि आप तो ट्रांसजेंडर हैं, हमारे पास मेल्स एंड फीमेल्स के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं, आपके लिए हमारे पास कोई रूल्स नहीं हैं। मैंने कहा कि बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान आप डिज़र्व करती हैं, आपके इक्वल राइट्स हैं। अकॉर्डिंग टू दी आर्टिकल 25A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, all citizens are equal before the law and there shall be no discrimination on the basis of gender। but on the behalf of gender उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन की जा रही थी और मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि वो एक ट्रांसजेंडर है, इंसान की अपनी गलती नहीं है कि उसको दुनिया में क्या बनाकर भेजा गया और क्यों भेजा गया है, लेकिन उस बात के लिए उसको सज़ा दी जा रही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैंने उनसे कहा जी आप मुझे डॉक्यूमेंट्स ला के दें, मैं इंशाल्लाह आपका केस फाइल करूँगी और मैं जीत के दिखाऊँगी। दैट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी, बट अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो केस पूरे 1 साल के बाद जीता और अब अल्हम्दुलिल्लाह पेंशन जो है वो मैंने उनके नाम पे ट्रांसफ़र करवा दी है। जी मैम, लाइक के अब बाहर ज़ाहिर बात है मेन रोड गुजर रहा है तो एक ट्रांसजेंडर बैठी होती है, तो मोस्टली हमारे मुहाशरे में तो ये तो आम रूटीन है, कोई भी बैठ के रो रहा होता है, कोई भी मांग रहा होता है, अच्छे भले इंसान मांग रहे होते हैं। आप अक्सर गाड़ियों पे जाएं तो वो झूठ बोल रहे होते हैं कि हमारी जेब कट गई, मैं घर जा रहा था, फलाना फलाना। तो कैसे आपको यकीन आया कि ये फ़ीमेल नीडी है? सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रांसजेंडर्स को देख के पता चल जाता है। अब वो दिखने में तो वो फ़ीमेल थी, लेकिन उनकी जो आवाज़ थी ना वो फ़ीमेल्स जैसी नहीं थी। जैसे उन्होंने बातचीत शुरू की तो मुझे फ़ौरन से बस वो इंसान की छठी हिस्स बता देती है ना। और दूसरा ये है कि जब इंसान के आंसू गिर रहे होते हैं वो भी इस बात का पता दे देते हैं कि ये आया मगरमच्छ के हैं या ओरिजिनल हैं। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखिए ना अब हज़ारों लोग हैं, जब उन्होंने डिस्कस कर लिया, हमसे कोई भी पहली दफ़ा डिस्कस करता है तो हम मतलब बाज़ लोग तो गुज़र जाते हैं, जैसे लाइक माफ़ कर दो बाबा, या ये ऐसे ही है, क्या पता ये नाटक कर रहा हो। तो आपने उसकी बात सुनी, मतलब वो बाहर बैठी हुई थी, रो रही थी, आपने उनकी बात सुनी, आपने सू किया, इतना कुछ उनके लिए एक स्टैंड उठाया। और वाकई हमारा जो है ट्रांसजेंडर को जो है वो इंसान समझा ही नहीं जाता है। हालांकि हम इस दुनिया में पैदा हुए हैं, सबसे पहले हम इंसान हैं, बाद में हमारी कास्ट, हमारा नाम, हमारा सब कुछ आता है। तो कैसे आपने ये सोचा कि मैं इसके केस को लेके चलूँगी? मतलब आपको ये नहीं लगा कि मैं इस केस को जब ले लूँगी तो लोग क्या कहेंगे कि ट्रांसजेंडर के साथ उठती बैठती है और एक ट्रांसजेंडर है, ये क्यों इनका ले रही है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो मज़हब है वो हमें इक्वालिटी का दर्स देता है ना, बराबरी का। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही फरमाया कि हर एक के साथ बराबरी का सलूक करो। अमीरी गरीबी का, गोरे काले का, अरबी अजमी का फ़र्क उन्होंने ख़त्म कर दिया। जब उन्होंने हमें ये हुक्म सादिर फरमाया है तो हम उन पे अमल क्यों ना करें?
सरिश, परवेज़ आप वो कर दें कि मतलब कि ये जो केस था आप लोगों ने लिया, इतना इसको आगे तक लेके गए, सब कुछ लेके गया, तो इसमें ज़रा सा भी आपको झिझक फील नहीं हुई है कि आप ये किन लोगों का केस ले रहे हैं, या आपको किसी के प्रेशर के नीचे या दुनिया के डर से कि यार लोग क्या कहेंगे, या फिर क्या पता मैं जीतूँगी या हारूँगी ये केस? अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले ये कि ये जो केस हम लोगों ने अभी जीता है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस पे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि हम इस केस को जीत पाए हैं। ये बहुत मुश्किल केस था और इस पे लॉ सर्च करना और इस केस को तैयार करना ये बहुत एक मुश्किल काम था। हमारी क्लाइंट रही हैं जिनका केस हमने अभी विन किया है, उसको देख के वो जब रो रही थी, आपने अभी क्वेश्चन किया कि आपको कैसे लगा कि ये ठीक कह रही हैं या झूठ बोल रही हैं, तो उसका जो मेन रीज़न था वो ये था कि मैंने उनसे क्वेश्चन किया था कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह या कोई रिकॉर्ड आपके पास है, कुछ तो होगा आपके पास। तो उनके पास एक पूरी फ़ाइल उठाई हुई थी, उस फाइल के साथ उनका एक आईडी कार्ड था जिसके ऊपर लिखा हुआ था औरत इन ब्रैकेट ख्वाजा सरा। तो उन्होंने कहा कि ये देख लें आप, मैं इस तरह से, मेरे वालिद साहब हेल्थ डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हुए हैं 89 में और मैं उनके साथ रही हूँ, मेरा सारा मतलब सारा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पर थी, उन्होंने मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज तक पूरी की है। अब जब उनकी डेथ हो गई है तो मैं डिपार्टमेंट्स के इधर उधर एप्लीकेशन दे दे के थक गई। मैंने उनसे कहा कि मैं अनमैरिड हूँ, मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और मैंने ये सुना है कि जो अनमैरिड बेटियां होती हैं उनको वालिद की पेंशन या इस तरह से उनको उनके नाम पे ट्रांसफ़र हो सकती है। तो अगर हो सकती है तो आप प्लीज़ जिस तरह से बाकी बच्चियों के लिए लॉ है आप मेरे लिए भी कर दें। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे हर डिपार्टमेंट से यही कहा गया कि आप ख्वाजा सरा हैं, आपको हम कैसे दे सकते हैं, आपके लिए कोई लॉ ही नहीं है, अगर कोई लॉ होता तो हम आपको देते, हमारे पास लॉ सिर्फ मेल और फीमेल का है। तो मैंने उनसे डॉक्यूमेंट्स लिए, लेके मुझे एक उम्मीद थी, मैंने कहा चलें हम आपसे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे कि हमने किस तरफ जाना है। मोस्टली वकील उसको कह रहे थे कि इस पर सक्सेशन फ़ाइल होगा, कुछ लोग उसको कह रहे थे कि आप इस पर डिपार्टमेंट्स को एप्लीकेशन दें, या कुछ बाज़ लोगों ने उसको मशवरा दिया कि आप डिसेबल पर्सन में जो है कि वो अपने नाम पे पेंशन ट्रांसफ़र करवा दें। फिर जब हमने उससे डॉक्यूमेंट्स लिए, मैंने देखा, हमने उसको स्टडी किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस केस को जब तैयार किया तो तैयार करने में मुझे याद पड़ता है कि हमें तकरीबन 3 माह लगे सिर्फ तैयार करने में। उसके बाद हमने इस केस को फ़ाइल किया, फिर 1 साल तकरीबन ये केस चला, और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने इसको आर्गू किया तो हमारे जो जजेस साहिबान हैं, डीबी में हमारा हैबिटाबाद बेंच में ये केस चला था, और जो हमारे जजेस साहिबान थे जस्टिस फजल सुभान और जस्टिस वकार साहब, स्पेशली जस्टिस वकार साहब ने इतना ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि उन्होंने कहा कि आपने हमें इसमें लॉ पॉइंट भी बहुत अच्छे दिए और आपने हमें भी क्लियर किया, क्योंकि हमारा ये जो केस था हमने इसमें 3 दफ़ा अर्ली हेयरिंग लगाई थी, और अर्ली हेयरिंग में इस तरह से होता था कि हर दफ़ा हमारा केस एडजर्न हो जाता था। जजेस कहते थे कि आपको भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, हमें भी बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। उसकी वजह यह है कि इस पर कोई लॉ नहीं है, और वो कहते थे कि इस पर प्रेसिडेंट बनेगा। तो ज़ाहिर है हमें भी पता था अगर ये हमारे हक़ में हुआ तब भी, हमारे हक़ में ना हुआ तब भी एक प्रेसिडेंट बनेगा। तो जजेस की बात अपनी जगह पे ठीक थी कि इसमें हमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन हमने उस पर लॉ पॉइंट, हमने उस पर सर्च किए, हमने अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको केस को बनाने में कामयाब हुए, और मेरिट पे इस केस का फ़ैसला हुआ है। और इसके बाद ये है कि इस केस के बाद इस तरह से है कि अब जितने भी आने वाले मतलब ख्वाजा सरा हैं, अगर वो बेटे हैं बेटियां, उनको विरासत में उनका हक़ इसी तरह से मिलेगा जैसे हम लोगों को, बहन भाइयों को मिलता है, सबको जैसे आम लोगों को मिलता है। वालिद की डेथ हो गई है, बच्चियों को हिस्सा मिलता है, बच्चों को हिस्सा मिलता है। आइंदा से ख्वाजा सरा भी उसी तरह उसी कैटेगरी में आएंगे। अगर वो मेल हैं तो उनको मेल की कैटेगरी में रखा जाएगा, फ़ीमेल है तो फ़ीमेल की कैटेगरी में रखा जाएगा। अब उनके लिए एक लॉ पास हो गया, एक कानून आ गया। एक कानून तो इसमें ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट पहले पास हुआ था जिसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई थी। हमारे इस केस के बाद इस केस में पेंशन रूल्स में भी अमेंडमेंट्स हो गई हैं अब इंशाल्लाह, और ये एक प्रेसिडेंट बन गए। अब मेरे ख्याल से बहुत से ख्वाजा सरा आने वाले जो लोग होंगे उनको उनके हक़ के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, उनको आसानी से उनका हक़ मिल जाएगा। और जी ये ख्वाजा सरा को मतलब उसकी बाकी पेंशन मिल रही है, इससे पहले कभी इस तरह नहीं हुआ, ये हिस्ट्री का फर्स्ट केस था। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमसे बड़े बड़े सीनियर्स के पास ये केस पहले गया, किसी ने उसकी फ़ाइल 6 महीने रखी, किसी ने 5 महीने रखी। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मुनासिब नहीं लगता, लेकिन यह है कि वो जब रो रही थी तो उसका रीज़न ये था। जी बिल्कुल, तो वो रो रही थी, और जब उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं चक्कर लगा लगा के थक गई हूँ कि वकीलों ने मुझे, किसी ने मेरी फ़ाइल 5 महीने रखी है, किसी ने 2 महीने रखी है, तो इतने महीने से मैं चक्कर लगा रही हूँ, मैं अब थक गई हूँ। मैं जिसके पास जाती हूँ तो वो मुझे इस तरह से करते हैं, मेरे डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, फ़ाइल लेते हैं, फिर मुझे चक्कर लगाते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं कि तुम्हारा काम नहीं हो सकता।
तो अल्लाह का शुक्र है कि नीयत साफ़ थी मेरी। ये हमारी ये कोशिश होती है कि सोशल वर्क हम जितना ज़्यादा कर सकें, चाहे हमें पैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत मिलते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं गया कि जिसमें हमें पैसे ना मिले। कोई भी मेरे ख्याल से कोई वकील ऐसा नहीं है जो किसी दिन कोई पैसा घर ना लेके गया हो। लेकिन यह है कि सोशल वर्क जब आप लोग करते हो तो उसमें आपको दुआ भी मिलती है, और उसमें मेरे ख्याल से उसकी वजह से आपको ज़्यादा आपके पास आपको लोग पहचानते हैं, आपके पास काम आता है, आपका अच्छा नाम होता है, अच्छी इमेज बनती है आपकी। और वो आप वाली बात है कि उसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो दिल को सुकून होता है कि एक खुशी होती है ना कि चलो आज हमने इसका काम किया, इसने हमें दुआ दी है, इसके लिए आसानी की है, तो अल्लाह पाक हमारे लिए आसानी करेगा। तो मेरे ख्याल से हर एक को ये कोशिश करनी चाहिए सोशल वर्क। मैं तो ये कहती हूँ कि हर बंदे को करना चाहिए, लेकिन लॉयर्स को लाजमी करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो हमारे मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो महंगाई है और इस तरह के स्पेशली फीमेल्स, आप फैमिली केसेस में देख लें कि इतनी फीमेल्स ऐसी हैं जो आती हैं और उनके जो घर के हालात होते हैं वो मजबूर होकर आती हैं, लेकिन वो उस वक्त आती हैं जब उनके सर से पानी गुजर चुका होता है। वो बाज़ लोग इसलिए भी रब्ता नहीं करते कि उनकी फाइनेंशियली पोजीशन ऐसी नहीं होती है कि वो जा सकें कोर्ट्स में। बाज़ ऐसे लोग होते हैं कि घर का माहौल ऐसा होता है, वो कहते हैं इसने इजाज़त नहीं दी, उसने इजाज़त दी, फिर वकीलों से डर होता है, फ़ी का मसला होता है कि कैसे पेमेंट करेंगे ये वो। तो ये सारे प्रॉब्लम्स जो हैं, इसके लिए मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी को कोई ऐसा प्रॉब्लम है तो वो हमसे ज़रूर रब्ता करें, हम इंशाल्लाह उसका काम करेंगे और इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। और अगर केस में एक बात यह है कि अगर हम जब फाइल लेते हैं बंदे की तो पहले देखते हैं केस बनता है कि नहीं बनता। लॉयर जब डॉक्यूमेंट्स देखते हैं तो उसको पता चल जाता है कि इसका केस कितना स्टैंड करता है। तो मेरे ख्याल से अगर केस नहीं बनता तो नहीं लेना चाहिए। अगर आप उसमें फ़ी डिमांड कर रहे हो तो फिर आप बता दो कि ये केस तुम्हारा नहीं बनता है। अगर आप कहते हो तो हम ले लेते हैं, हम इसको लड़ेंगे, लेकिन ये केस बनता नहीं है, ताकि वो बाद में ये ना कहे कि मैंने तो वकील को इतने पैसे दे दिए थे और मेरा वकील केस हार गया। तो मैं वही केस लेती हूँ जिसमें केस बनता हो। जिसमें केस ना बनता हो मैं क्लाइंट को साफ साफ बता देती हूँ कि आपका केस नहीं बनता है, हम फिर भी इसको लड़ेंगे अगर आप कहते हैं। बाकी अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की मर्ज़ी, मेहनत आपको पता है जिस केस में जिस काम में शामिल हो तो अल्लाह करता है कि वो होकर रहता है और अच्छा होता है, नीयत पे डिपेंड करता है। थैंक यू। मैं मैम सैरिश को और मैम नाजिश को पर्सनली तौर पे अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि वहाँ की सोशल एक्टिविस्ट वही होते हैं जो जिसकी दिल में दर्द होता है, जो इंसानियत को समझता है। तो हमें काम करना चाहिए सबसे पहले एक इंसानी हमदर्दी के तहत करना चाहिए। सबसे पहले हम इंसान हैं और इंसान में ख्वाह वो ख्वाजा से राह हो, इन मेल हो फीमेल हो कोई भी हो। तो देखते रहिएगा AKS न्यूज़, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर किसी भी जितने लोग जी मेरे वीडियो देख रहे हैं उनमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो मैम सैरिश से रब्ता कर सकते हैं। एंड पे हम आपको नंबर दे देंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।